रुहान अपनी सोच में डूबा हुआ था और वह अविस्का की बात का जवाब नहीं दे रहा था। तभी अविस्का ने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो। ओ हेलो मिस्टर सरू, कहाँ खो गए? तुमने मेरी बात सुनी भी या नहीं? बताओ, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? दुनिया में और बाकी लड़कियां मर गई हैं क्या? अब इसका कोई ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक से इस तरह एक अनजान लड़का उसे शादी के लिए क्यों प्रपोज कर रहा था। रोहान ने उसे समझाते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि मुझे भी शादी में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे घर वालों की तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है कि मैं जल्द से जल्द शादी करके उन्हें उनका पोता दूं। खासकर मेरे डैड और मेरी दादी, वह यही चाहते हैं और इसी वजह से आए दिन मुझे किसी न किसी लड़की के साथ मिलने के लिए इधर से उधर भेजते रहते हैं। मैं इस चीज़ से तंग आ चुका हूँ। अब मुझे और किसी लड़की से नहीं मिलना। इसीलिए रोहन बोल ही रहा था कि अविस्का ने उसकी बात सुनकर हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओ तो ये बात है। रोहन ने अविस्का की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए बहुत छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम रूहान राजदादा को जानती हो? अविस्का ने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह भी कोई पूछने वाली बात है। आखिर इतने बड़े बिजनेसमैन रूहान राजदादा, उसे कौन नहीं जानता। रोहन ने अविस्का की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ही हूँ रोहन रायजादा। उसके मुंह से यह बात सुनकर अविस्का को एक झटका लगा और वह अपनी जगह पर जम गई। फिर अगले ही पल अविस्का ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ दिखने में पागल लगती हूँ, असल में हूँ नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी कि तुम रोहन रायजादा, मतलब रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ? रोहन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं ही हूँ रोहन रायजादा। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो लो मेरा आईडी कार्ड देख लो। इतना बोलकर रोहन ने अपनी पॉकेट से आईडी कार्ड निकालकर अविस्का के हाथ में पकड़ा दिया। कार्ड पर लिखे नाम को देखकर अविस्का धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए बोली, इसका मतलब ये वही रोहन रायजादा है जिसके बारे में मैंने कल वह आर्टिकल पढ़ा था। रोहन ने कहा, क्या सोचने लगी तुम? देख लिया ना तुमने मेरा कार्ड? अब तो तुम्हें यकीन हो गया। अब इसका ने रोहन की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, इसका मतलब तुम गे हो, इसीलिए तुम मुझसे झूठी शादी करना चाहते हो? अब इसका की बात सुनकर रोहन ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे झूठी शादी नहीं करूंगा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और ये बताओ, क्या मैं तुम्हें कहीं से भी गे लगता हूँ? अब इसका ध्यान से उसकी तरफ देखने लगी। रोहन ने आगे कहा, मैं इतने सालों से सिंगल हूँ और किसी भी लड़की के साथ मेरे अफेयर की कोई खबर मीडिया वालों को नहीं मिली। इस वजह से ये लोग मेरे गे होने की झूठी खबर फैला रहे हैं। अविस्का ने बीच में बोलते हुए कहा, झूठी खबर फैलाकर किसी को क्या मिलेगा? रोहन ने जवाब दिया, न्यूज़ वालों को न्यूज़ मिलेगी। और वैसे मुझे तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। इसलिए मैं बस इस टैग को अपने नाम से हटाना चाहता हूँ। रोहन ने जैसे ही ये पूरी बात अविस्का को बताई, वह गहरी सोच में डूब गई और उसने अपने मन में कहा, रोहन रायजादा जैसा इतना अमीर इंसान मुझे शादी के लिए पूछ रहा है, मैं अब इससे क्या कहूँ? अब इसका यह बात सोच ही रही थी कि तभी रोहन ने कहा, क्या हुआ मिस अकड़ू, बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब इसका अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली, सबसे पहली बात तो मेरा नाम अकड़ू नहीं है। रोहन ने अब इसका की बात सुनकर मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है, तो शादी के बाद फिर मैं तुम्हें अकड़ू नहीं बल्कि बेबी या डार्लिंग बुला लूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी तक मुझे तुम्हारा नाम तो पता ही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई इरादा भी है मुझे अपना नाम बताने का। रोहन को इस तरह फ्लर्टिंग करते देखकर अविस्का ने उसे घूरते हुए कहा, तुम सीधे से मेरा नाम पूछ सकते हो। मेरा नाम अविस्का है, अविस्का मल्होत्रा। रोहन ने उसकी बात सुनकर अपने मन में कहा, अच्छा, तो मैडम का नाम अविस्का है। रोहन ने उससे पूछा, अच्छा तो तुम यहाँ पर अकेले आई हो अविस्का? अविस्का ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं अकेली ही अपना हनीमून एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन तुमने करने नहीं दिया। रोहन ने जैसे ही अविस्का की बात सुनी, उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम यहाँ पर अकेली आई हो, तो चलो ठीक है। अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करने के लिए रेडी हूँ। बस बदले में तुम मुझे इस मुसीबत से निकाल दो। प्लीज़ तुम मेरी इतनी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखूंगा।
अविष्का ने जैसे ही रोहन की बात सुनी, उसने बिना देर किए हुए पूछा, इसका मतलब हमारी शादी एक समझौता होगी ना? रोहन ने अविष्का की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए कहा, हम दोनों को दुनिया के सामने हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करना होगा। मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं आने दूंगा और रूम में जाते ही हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्तों की तरह रहेंगे। मैं तुम पर कभी कोई दबाव नहीं डालूंगा, इसलिए तुम इस बारे में अपना टाइम लेकर आराम से सोच लो और प्लीज मेरी मदद करो। रोहन की पूरी बात सुनकर अविष्का ने सोचते हुए अपने मन में कहा, वैसे शादी का आइडिया बुरा नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अविष्का को इस तरह सोचते देखकर रोहन ने उसे छेड़ते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम मेरे साथ मेरे बेडरूम में सोना चाहती हो। ठीक है, जब तुम्हारा मूड हो तो तुम मुझे बेझिझक बोल देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बेडरूम में भी तुम्हें अपनी वाइफ की तरह ही ट्रीट कर लूंगा। रोहन की बात सुनकर एक बार फिर अविष्का का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। रोहन की बात सुनकर अविष्का का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और उसने रोहन को घूरते हुए देखकर कहा, तुम बोलने से पहले कुछ भी सोचते नहीं हो, बस जो मन में आया वह बोल देते हो। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लेकिन मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। बट अब मैं सीरियस हूँ, अब तुम मुझे अपना आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूँ। अविष्का ने थोड़ा सोचते हुए कहा, वैसे अगर हम शादी करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, और हम शादी कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये सारी बातें। अविष्का बोल ही रही थी कि तभी रोहन ने कहा, तुम पहले मुझे आंसर तो दो, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालोगी? पहले मैं तुम्हारा आंसर तो सुन लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। अभिष्का ने हमें सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब बताओ हम शादी कैसे करने वाले हैं? रोहन ने अभिष्का का हाथ पकड़ा और उसे आराम से सोफे पर बिठाते हुए कहा, पहले तुम रिलैक्स होकर बैठो और अपना गुस्सा शांत करो। अभिष्का रोहन की बात सुनकर आराम से सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ तो बताओ क्या करना है? रोहन ने कहा, हम यहाँ से निकलते ही सबसे पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, और इस शादी में कब तक हमें साथ रहना है और कब हम डिवोर्स लेकर अलग होंगे, इसके लिए हम टाइमिंग भी फिक्स कर सकते हैं। अविष्का ने उसकी बात सुनकर हामी से हिलाते हुए कहा, टाइमिंग? हाँ यह ठीक रहेगा। रोहन ने खुश होते हुए कहा, ग्रेट, तो फिर ये बताओ कितने साल का एग्रीमेंट चाहिए तुम्हें? 2 साल क्या ठीक है? अविष्का ने थोड़ा सोचते हुए कहा, 2 साल ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मुझे तो लगता है 6 महीने ही काफी होंगे, लेकिन अगर तुम्हें 6 महीने कम लग रहे हैं तो हम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रोहन ने हामी से हिलाते हुए कहा, हाँ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ठीक रहेगा। रोहन इतना बोलकर चुप हो गया और तभी अविष्का कुछ सोचने लगी। उसने रोहन की इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी रोहन ने अविष्का की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है मिस अकड़ू, अब की सोच में डूब गई? अविष्का ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। रोहन उसकी बगल में आराम से बैठते हुए बोला, देखो अविष्का, तुम्हें अगर अभी भी इस चीज के बारे में थोड़ी भी कंफ्यूजन है या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो तो तुम वो बात मुझसे शेयर कर सकती हो। रोहन ने काफी सीरियस होकर और इतने प्यार से ये बात पूछी तो अविष्का उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। अविष्का को इस तरह इतना शांत बैठे देखकर रोहन ने कहा, जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई बात चल रही है ना? अब इसका एक फ्रेंड की तरह तुम मुझसे वह बात शेयर कर सकती हो। रोहन की बात सुनकर अविष्का को बहुत हैरानी हुई और उसने जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाते हुए उसकी तरफ देखा और अपने मन में बोली, इसे कैसे पता चल गया कि मेरे मन में कुछ चल रहा है और मुझे कुछ कहना है? रोहन के काफी ज्यादा फ्रेंडली होकर पूछने पर आखिर अविष्का ने भी आखिर उससे अपने मन में चल रहे सवाल पूछ लिए। अविष्का ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और ऐसे ही मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गए। क्या ये तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी के लिए ठीक होगा? या अगर मैंने तुमसे शादी की और ये बात जैसे ही बाहर मीडिया वालों को पता चलेगी तो कहीं मेरे दुश्मन मुझ पर अटैक या फिर तुम्हें परेशान करने के लिए कोई चाल चलने लगे तो? मैं इसी बात को सोचकर थोड़ा घबरा रही हूँ। रोहन ने जैसे ही अविष्का के मुंह से दुश्मन का नाम सुना, उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे दुश्मन भी हैं? आखिर कौन है तुम्हारा दुश्मन? मुझे बताओ, मुझे भी तो जरा पता चले। आखिर इतनी खूबसूरत लड़की का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? अविष्का ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, और तुम्हें पता है मैंने सोच लिया है।
मैं तुमसे शादी करके अपने एक्स बॉयफ्रेंड विराट को अच्छा सबक सिखा सकती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। रोहन ने उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखते हुए कहा। तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अविष्का ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम सूर्या कंपनी के बारे में जानते हो? रोहन ने थोड़ा सोचते हुए कहा। सूर्या कंपनी? हाँ, नाम तो सुना है मैंने। अरे हाँ, याद आया। सूर्या कंपनी, वह तो ज्वेलरी का बिजनेस करती है ना? क्यों, क्या हुआ? तुम उस कंपनी के बारे में क्यों सोच रही हो, क्यों पूछ रही हो? आविष्का बोली। सूर्या कंपनी के लोगों के साथ मेरा कुछ रिलेशन है और वह लोग मेरे दुश्मन हैं। मुझे उन्हीं लोगों के बारे में सोचकर थोड़ा डर लग रहा है। कहीं उन लोगों ने तुम्हें मेरा असली हस्बैंड समझकर तुम पर अटैक किया तो, या फिर उन्होंने मुझे धमकाया, या फिर मुझ पर अटैक किया। रोहन आविष्का की बात सुनकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला। तुम अब इन सब चीज़ों के बारे में क्यों सोच रही हो? मैंने तुमसे कहा ना, जब मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हारी हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखूंगा। और ये तो इतनी बड़ी बात है, तो इसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका रोहन की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी, और तभी रोहन ने हल्के से अविष्का का गाल छूते हुए कहा। अब इतनी हैरानी से मत देखो, क्योंकि जब मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। तो फिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह रोहन रायजादा की वाइफ को धमका सके। अविष्का ने कहा। तुमसे शादी के बाद फिर मैं अपने सभी दुश्मनों से बदला लूंगी, जिसने मुझे और मेरी माँ और मेरे घर वालों को अभी तक हमेशा परेशान किया है। और रही बात उस विराट की, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अविष्का विराट का नाम लेकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और अपने हाथों को मसलते हुए कुछ सोचने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर रोहन मुस्कुराया जा रहा था, और तभी अचानक से अविष्का ने एक्साइटेड होते हुए कहा। तो फिर बताओ, हम कब शादी करने वाले हैं? रोहन ने अविष्का को इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अभी तो फिलहाल हम जहाँ हैं, यहाँ से तो शादी नहीं हो सकती, और एग्जैक्टली टाइम तो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। बट जब तक हम यहाँ हैं, तब तक एक दूसरे को थोड़ा जान जरूर सकते हैं, है ना? रोहन की ये बात सुनकर अविष्का पहले तो थोड़ी कंफ्यूज हो गई, और तभी रोहन ने उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा। तुम्हें ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हें कंफर्टेबल करने के लिए बोल रहा था कि अगर हम साथ में रहेंगे तो यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि हम कपल हैं, और यहाँ से निकलकर जब हम शादी करेंगे तो लोगों को कुछ भी अचानक से नहीं लगेगा। और वैसे भी वह सीना है ना, हम दोनों की जासूसी करने वाली है, तो उसे दिखाने के लिए हम थोड़े बहुत ड्रामे तो कर सकते हैं ना? अविष्का ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वह तो कर ही सकते हैं हम। इतना बोलकर अविष्का और रोहन दोनों ही हंसने लगे। रोहन ने अविष्का की तरफ देखते हुए कहा कि अगर तुम चाहो तो इस बात पर थोड़ा और सोच सकती हो। रोहन बोल ही रहा था कि तभी अविष्का ने उसे रोकते हुए कहा। मुझे जो सोचना था मैंने सोच लिया है, और तुम्हें अपना आंसर बता दिया है। अब तुम मुझे किसी के भी सामने अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ आराम से बोल सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो फिर आज से अगर तुम मेरी दिखावे वाली पत्नी हो, तो फिर मैं तुम्हारा कैशियर जो तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। ओके? इतना बोलकर रोहन मुस्कुराने लगा। अविष्का ने सीरियस होकर उससे पूछा। रोहन, तो फिर जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा, हम एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे, है ना? रोहन अविष्का को सीधा जवाब देने वाला था कि तभी वो अचानक बोलते बोलते रुका, और फ्लर्ट करते हुए बोला। वैसे अगर तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगने लगे, या फिर तुम्हारा डिवोर्स देने का मन ना करे, तो तुम हमेशा भी मेरे साथ रह सकती हो। अविष्का रोहन की बात सुनकर समझ गई कि वह मजाक कर रहा है, तो अविष्का ने भी उस बात को मजाक में ही लेते हुए कहा। हाँ, तो फिर यह तो बिल्कुल ठीक रहेगा। रोहन चुपचाप बैठा था, और तभी अविष्का बिल्कुल शांत हो गई, और रोहन उठा और उसने अपने लिए एक ड्रिंक बनाई, और अविष्का को एक सॉफ्ट ड्रिंक देते हुए बोला। यह लो, हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं और हमने कुछ भी नहीं पिया। अविष्का ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम अपने लिए ड्रिंक लाई और मेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक, ऐसा क्यों? रोहन ने कहा। अब तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तो तुम्हारी थोड़ी तो केयर करनी पड़ेगी ना, इसलिए तुम अभी ड्रिंक ना करो। अविष्का ने मुस्कुराते हुए रोहन के हाथ से सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया। रोहन चुपचाप वहीं पर बैठ गया। तभी अविष्का ने कुछ सोचते हुए कहा। रोहन, मैंने तुमसे जो भी बात बताई है कि मैं अपने दुश्मनों से बदला लूंगी,
तुम प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना। रोहन ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हमारे बीच जो भी बात हुई है वह इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही हो, मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाल रही हो, तो मैं भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। तुम अपने दुश्मनों से बदला लेना। तुम्हें कहीं पर भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम बहुत स्ट्रांग हो अभिष्का, और अब तुम्हारा सपोर्ट रोहन राय ज़्यादा करेगा, तो तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रोहन की बात सुनकर अभिष्का हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लेकिन रोहन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, और तुम मेरी इतनी। अभिष्का बोल ही रही थी कि तभी रोहन ने अपनी उंगली अभिष्का के होठों पर रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, सबसे पहली बात तो तुम ऐसा सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। इतना बोलकर रोहन उसे सर से लेकर पांव तक देखने लगा और फ्लर्ट करने वाले अंदाज में मुस्कुराया। अब इसका रोहन की तरफ घूरते हुए देखने लगी, क्योंकि उसे रोहन की बात का मतलब साफ समझ में आ गया था कि रोहन क्या कहना चाह रहा है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मुझे इस तरह घूर कर मत देखो। मेरे कहने का वह मतलब नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट कर सकती हो और मेरा ख्याल रख सकती हो। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इतना बोलकर रोहन ने अविष्का को आंख मारी। अविष्का ने रोहन की तरफ देखकर हल्के से नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने ज़्यादा फ्लर्टी हो, फिर भी लोग तुम्हें गे क्यों बोलते हैं। रोहन ने अविष्का की तरफ देखकर कहा, सिर्फ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं फ्लर्टी हूँ, बल्कि मैं किसी के साथ भी फ्लर्ट नहीं करता। तुम शायद ये पहली लड़की हो। अविष्का ने रोहन की बात सुनकर उसे घूर कर देखते हुए कहा, क्या सच में? रोहन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, अब इसका मुस्कुराती हुई बोली, बस करो, तुम्हें इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। रोहन ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में मैं जल्दी किसी लड़की से बात नहीं करता। फ्लर्ट तो बहुत दूर की बात है। अब इसका ने कंफ्यूज होते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हारा आज तक कोई भी रिलेशनशिप नहीं था? रोहन ने हल्के से नामे अपना सिर हिलाया और अब इसका रोहन को देखते हुए किसी सोच में डूब गई। रोहन ने उसके आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो, क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगी अब इसका? तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लाइफ नहीं जी पाओगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी करना हो तो मुझसे आराम से कह सकती हो। यहाँ तक कि अगर तुम किसी को डेट भी करना चाहो तो तुम उसे डेट भी कर सकती हो। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जब अगर तुम किसी को डेट करना तो थोड़ा मीडिया से बचकर करना, ओके। और मैं तुम पर किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाऊंगा। तुम पूरी तरह से फ्री रहोगी। तुम जहाँ भी चाहो वहाँ जा सकोगी। इसलिए तुम किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अविष्का ने उसकी बात सुनकर नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच रही। और वैसे भी मैं पहले ही खुद से वादा कर चुकी हूँ कि अब ये प्यार, रिलेशनशिप, डेट वगैरह में मुझे नहीं पड़ना। एक बार मुझे धोखा मिल चुका है और अब मेरी अकल ठिकाने आ गई है। इसलिए तुम ये सब मत सोचो। मैं भी ये सब नहीं सोच रही। रोहन ने कंफ्यूज होते हुए कहा, अच्छा तो फिर क्या सोच रही हो बताओ। अविष्का ने उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं था और तुम किसी से प्यार नहीं करते तो क्या सच में तुम गे हो? रोहन उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। तभी उसके बिल्कुल करीब आते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? अब इसका तुरंत थोड़ा सा पीछे होते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम गे नहीं हो। रोहन ने अब इसका की बात सुनकर अपनी ड्रिंक उठाई और एक सिप में पी लिया। अब इसका रोहन को बड़े प्यार से निहार रही थी, क्योंकि रोहन ने इतनी देर में उससे इतनी सारी बातें की और कई बात करते करते वो लोग एक दूसरे के काफी करीब आ गए। लेकिन अभी तक अब इसका एक बार भी रोहन के साथ अनकंफर्टेबल नहीं हुई थी। जैसे ही रोहन की नजर अब इसका की तरफ गई, उसने अपने दोनों आईब्रो अप करते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? अब इसका ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अभी तुमने कहा कि तुमने आज से पहले कभी भी किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं किया, ना ही तुम्हारा कोई रिलेशन रहा। तो फिर तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा जो तुम मुझसे बात भी कर रहे हो और फ्लर्ट भी? यहाँ तक कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए भी रेडी हो गए। और तुम तो इतने अमीर हो, तुम तो किसी के साथ भी ऐसा कर सकते थे ना। फिर भी तुमने मुझे ही क्यों चूज किया?
अब इसका की यह बात सुनकर रोहन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और वह उसकी बात को मन में सोचते हुए बोला, हाँ ये बात तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आखिर अब इसका में ऐसा क्या है जो इसने मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया। रोहन खुद से ये सवाल पूछ रहा था और एक टक अविस्का की तरफ देख रहा था। अविस्का का सवाल सुनते ही रोहन अविस्का की तरफ एक टक देखता रह गया। रोहन का चेहरा देखकर अविस्का ने अपनी दोनों आईब्रो अप करते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर रायजादा, इतना टफ क्वेश्चन तो मैंने नहीं पूछा। रोहन ने कहा, तुम मुझे बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग लगी, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ इतना अट्रैक्ट हुआ। तुम्हारा मुझसे बात करना, मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना मुझे पसंद आया। रोहन की बात सुनकर अब इसका हल्का सा मुस्कुराई और काफी देर तक वह लोग एक साथ ही बैठे रहे और उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल बातें भी एक दूसरे से शेयर की। रोहन और अविस्का दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। देखते ही देखते डिनर का टाइम हुआ और दोनों एक साथ डिनर करने के लिए क्रूज के डाइनिंग हॉल में पहुंचे। उन्होंने एक साथ डिनर किया और डिनर के बाद रोहन एक बार टेंडर के सामने जाकर खड़ा हुआ और उसने अपने लिए ड्रिंक मांगी। अविस्का ने रोहन की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, मुझे नहीं पता था कि यह रोहन राजादा इतना अच्छा इंसान होगा। इसकी बोली में तो बिल्कुल भी घमंड नहीं आता है और यह मुझसे बड़े रिस्पेक्टफुली बात भी करता है। अब इसका रोहन की तरफ देखकर यह बात सोच ही रही थी कि तभी सीना सामने वाली टेबल पर बैठी डिनर कर रही थी और उसने अविस्का को घूरते हुए देखा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच जोर से अपनी टेबल पर पटक दिया, जिससे अविस्का का ध्यान उसकी तरफ गया और अविस्का सीना की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो ये मुझे देखकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही है। एक काम करती हूँ, इसे थोड़ा और जलाती हूँ। इतना बोलकर अविस्का अपनी जगह से उठी और रोहन की बगल में आकर बैठ गई। रोहन अविस्का को देखते ही बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? अविस्का, तुम्हें भी ड्रिंक करनी है क्या? अविस्का ने रोहन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अब तुम यहाँ पर हो तो मैं वहाँ अकेले बैठकर क्या करूंगी बेबी? रोहन ने अविस्का के मुंह से जैसे ही ये बात सुनी, रोहन बिल्कुल हैरान हो गया और तभी अविस्का ने उसे इशारा करके सीना की तरफ देखने के लिए कहा। रोहन तुरंत समझ गया कि अविस्का ये सब सीना को जलाने के लिए कर रही है। रोहन मुस्कुराते हुए बार टेंडर की तरफ देखकर बोला, वन स्पेशल कॉकटेल फॉर माई हनी। उस बार टेंडर ने रोहन की बात सुनकर हमें अपना सिर हिलाया और अविस्का के आगे एक गिलास रखा। रोहन और अविस्का सीना को जलाने के लिए मुस्कुराकर एक दूसरे से बात कर रहे थे और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया था। सीना ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आने लगी और उसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। वह चुपचाप उठी और वहां से बाहर चली गई। सीना के जाते ही अविस्का ने तुरंत अपना हाथ रोहन के हाथ से छुड़ा लिया और एक के बाद एक ड्रिंक करती गई। देखते ही देखते अविस्का ने 7 से 8 गिलास हैवी अल्कोहल पी ली, जिससे अविस्का का सर घूमने लगा और वह इस टाइम काफी ज्यादा नशे में थी। तभी अचानक से अविस्का को विराट और अपनी बेस्ट फ्रेंड अमाया की याद आ गई और वह गुस्से से एक गिलास बार टेंडर की तरफ फेंकते हुए बोली, मुझे और शराब चाहिए। उस बार टेंडर ने तुरंत उस गिलास को कैच कर लिया और दूसरी शराब उसमें भरने लगा। अविस्का को ऐसे रिएक्ट करते देखकर रोहन ने उसे घूर कर देखा। तभी अविस्का ने कहा, उस विराट के बच्चे और अमाया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखना, उस विराट को कीड़े पड़ेंगे और वह अमाया, वो चुड़ैल जो मेरी बचपन की दोस्त थी, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, वो तो सीढ़ियों से गिरकर मरेगी। उसके पैर की दोनों हड्डियां टूटेंगी। रोहन ने जैसे ही अविस्का की बात सुनी, उसकी हंसी छूट गई और उसने मुंह पर अपने हाथ रख लिया और बोला, अविस्का, मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है। रोहन बोल ही रहा था कि अविस्का ने उसे चुप कराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बस मेरी बात सुनो। इतना बोलते हुए अविस्का उन दोनों को और ज्यादा कोसने लगी। रोहन चुपचाप अविस्का की बातें सुन रहा था और तभी अविस्का हल्का सा टेबल पर सर झुकाकर बैठ गई। इस टाइम अविस्का ने डीप गले का सूट पहन रखा था, जिससे रोहन की नजर सीधे अविस्का के क्लीवेज पर पड़ी और अविस्का का गोरा बदन रोहन की आंखों के ठीक सामने था और वह चाहकर भी अपनी नजर अविस्का से नहीं हटा पा रहा था। अविस्का ने रोहन की तरफ देखा। जैसे अविस्का को यह बात पता चली कि रोहन उसके डीप गले की तरफ देख रहा है, अविस्का ने तुरंत अपना हाथ अपने क्लीवेज पर रखते हुए कहा, रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनी का सीईओ इस तरह की हरकत करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रोहन, तुम्हारे ऊपर यह सब शोभा नहीं देता है, इसलिए मुझे घूरना बंद करो। रोहन ने तुरंत अपनी नजरें हटाई, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से
अविस्का को घूरना शुरू कर दिया। अविस्का ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम कितने छिछोरे हो रुआन। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम अभी भी मुझे घूर रहे हो। तुम्हारी ऐसी हरकतें होने के बावजूद भी लोग तुम्हें गे कहते हैं। मुझे तो लगता है वह सभी लोग अंधे हैं। अविस्का काफी ज्यादा नशे में थी और उसने जैसे ही यह बात बोली वह चेयर पर से लड़खड़ा गई और तभी रुआन ने उसे संभालते हुए कहा, आराम से अविस्का, देखो गिरना मत। अविस्का ने रुआन का हाथ अपने कंधे पर से हटाते हुए कहा, मैं नहीं गिरूंगी, छोड़ो मुझे और मुझे घूरना बंद करो, समझे मिस्टर सड़ू। अविस्का इतना बोलते हुए अपनी आंखें बंद करके सर पकड़कर बैठ गई, जिसे देखकर रुआन मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हें इस तरह देखना मुझे अच्छा लग रहा है और मैं चाह कर भी अपनी नज़र तुमसे नहीं हटा पा रहा। अविस्का अविस्का ने रुआन की बात सुनकर कहा, बस हीना वापस आ गई क्या, जो तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। इतना बोलते हुए अविस्का ने अपनी आंखें जबरदस्ती खोली और रुआन की तरफ देखने लगी। उसने मुस्कुराते हुए नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, सीना यहाँ नहीं आई है। वैसे अविस्का, अभी मेरे दिमाग में बात आई। अविस्का रुआन की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। रुआन ने कहा, यहाँ से निकलने के बाद अगर हमने तुरंत ही शादी कर ली तो शायद इससे लोगों को शक होगा, इसलिए यहाँ पर बाकी के बचे दिन हम एक साथ अगर बिताएं तो कैसा रहेगा। इससे लोगों को हम पर शक नहीं होगा। अविस्का ने अपना थम्सअप दिखाते हुए कहा, ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इतना बोलकर अविस्का ने अपने सामने रखे गिलास को एक बार में उठाकर पी लिया। अविस्का को इस तरह एक के बाद एक गिलास खाली करते देखकर रुआन ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से गिलास छुड़ाते हुए कहा, अब बस, तुम और नहीं पियोगी अविस्का, वरना सुबह तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अविस्का ने रुआन की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। विराट ने कभी भी मेरी इतनी केयर नहीं की। विराट का नाम जैसे ही अविस्का लेती तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मायूसी छा जा रही थी, जिसे देखकर रोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अविस्का ने थोड़ा सोचते हुए कहा, रोहन, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। रोहन ने जैसे ही यह बात सुनी उसने तुरंत नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम बहुत सुंदर हो। और ये बात तुमसे किसने बोली कि तुम सुंदर नहीं हो। अविस्का ने उदास होते हुए कहा, मतलब मैं सुंदर हूँ, लेकिन अगर मैं सुंदर थी तब भी उस विराट ने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने अमाया के साथ मिलकर मुझे क्यों चीट किया। रोहन ने अविस्का का हाथ पकड़ते हुए कहा, जब उस विराट ने तुम्हारी कदर नहीं की और उसने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम बार बार उसका नाम क्यों ले रही हो। पता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं तो कहूँगा कि सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें उसे इतना प्यार ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम्हारी जैसी लड़की उस धोखेबाज को डिजर्व भी नहीं करती। तुम्हारे लिए तो देखना कोई बहुत अच्छा इंसान भगवान ने बनाया होगा, जो सच में तुम्हारे लायक होगा, जो तुम्हारी कदर करेगा। अविस्का ने रोहन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में। रोहन ने तुरंत नामे सिर हिलाया और तभी अविस्का को कुछ याद आया और जल्दी से नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे अब किसी से प्यार नहीं करना और उस विराट को तो मैं मार डालूंगी, उस कमीने इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रोहन ने अविस्का की बात सुनकर अपना सिर पीट लिया, क्योंकि अगर इतना समझाने के बाद भी अविस्का बार बार विराट का नाम लिए जा रही थी, जिससे यह बात साफ समझ में आ रही थी कि उसके दिल में चोट लगी है और वह अपने ब्रेकअप से अभी तक उबर नहीं पाई है। इसी वजह से शायद उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक भी कर लिया है। अविस्का ने कुछ देर में ही टेबल पर अपना हेड डाउन किया और अचानक से उठकर अपना सर पकड़ते हुए बोली, मेरा सिर। उसने बार टेंडर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, मुझे और ड्रिंक दो। बार टेंडर रुहान की तरफ देखने लगा और रुहान ने नामी इशारा करते हुए उसे ड्रिंक देने के लिए मना किया। उस बार टेंडर ने बहाना बनाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मैम, बट हमारी सारी ड्रिंक खत्म हो चुकी है। अविस्का ने उसे घूर कर देखा और चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बॉस से बोलकर तुम्हारी शिकायत करूंगी और तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। बार टेंडर ने रुहान की तरफ देखते हुए कहा, सर, मुझे लगता है आपकी गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही नशे में है। आप प्लीज उन्हें यहाँ से लेकर कहीं और जाइए। आविस्का ने उसकी बात सुनकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोहान को मेरा बॉयफ्रेंड बोलने की। रोहान आविस्का की बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया और वह बार टेंडर कंफ्यूजन से दोनों को देखने लगा। तभी आविस्का ने रोहान के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, ही इज माई हस्बैंड, पति यही है मेरा। तुम इसे मेरा बॉयफ्रेंड क्यों बोल रहे हो। रोहन को यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही थी
कि अविष्का ने आज से पहले कभी ड्रिंक नहीं किया है और वही पहली बार ड्रिंक कर रही है, इसलिए उसे हैंगओवर झेला नहीं जा रहा था। वह इतने ज्यादा नशे में आ गई थी कि जो भी उसके मुंह में आ रहा था वह बोले दे रही थी। रोहन ने अपने मन में कहा, इसे तो इतनी ज्यादा चढ़ गई है, अब अगर यहाँ पर रही तो कुछ ना कुछ बवाल जरूर करेगी। आई थिंक मुझे इसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाना पड़ेगा। रोहन ने अभिष्का का हाथ पकड़ा रोहन ने अभिष्का का हाथ पकड़ा और उसे वहां से बाहर की तरफ लाया और सीढ़ियों के पास आकर अभिष्का लड़खड़ाई और रोहन ने जल्दी से उसे सहारा देते हुए कहा, अभिष्का चलो रूम में चलते हैं, तुम बहुत ज्यादा नशे में हो। अभिष्का ने रोहन के गाल पर अपना हाथ थपथपाते हुए कहा, मिस्टर सड़ू, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ना हम बाहर चलकर थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। इतना बोलते बोलते अभिष्का लड़खड़ाने लगी। तभी उसने रोहन की मजबूत बाजू को कसकर पकड़ा। रोहन ने उसे सीधा खड़ा करते हुए कहा, हाँ ठीक है, हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कल। ओके, अभी हम रूम में चलेंगे। ओके, अविष्का ने नामी सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी यहीं रुकना है। अभी मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं किया है। प्लीज मुझे इस बार टेंडर से बोलकर और ड्रिंक पिलाओ। रोहन ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम चल रही हो या मैं तुम्हें गोद में उठा लूं? अविष्का ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, पहले वापस अंदर चलो। अविष्का ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस खींचने लगी। रोहन ने ना चाहते हुए भी अविष्का को अपनी तरफ खींचा और उसे गोद में उठा लिया। अविष्का ने रोहन को जोर से पकड़ते हुए पूछा, तुम मुझे गिराओगे तो नहीं? उसने अविष्का की बात का जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। अविष्का ने रोहन के गाल को हल्के से छूते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं विराट, उसे तो मैं मार डालूंगी। रोहन ने अविष्का की बात सुनकर नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, मिस अकड़ू, तुम्हें पता है तुम 10वीं बार मुझे ये बात बोल रही हो। अविष्का ने जैसे ही रोहन की बात सुनी, उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, 10वीं बार? लेकिन मैंने तो एक ही बार ये बात बोली। 10वीं बार कहाँ? अविष्का ये बात बोल ही रही थी कि तभी रोहन उसे रूम के अंदर लेकर आया। अविष्का ने रोहन के रूम की तरफ देखा और कहा, यह तो बड़ा वाला रूम है ना? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया और उसे बेड पर बैठा दिया। अविष्का ने कहा, लेकिन मेरा रूम तो छोटा था, इसका मतलब ये तुम्हारा रूम है? रोहन ने हाँ में सिर हिलाते हुए पानी का गिलास उठाया और उसमें थोड़ा सा नींबू डालकर उसे अविष्का को पीने के लिए देते हुए कहा, ये लो मिस अकड़ू, पानी पियो और काफी रात हो गई है, चुपचाप सो जाओ। रोहन के मुंह से अकड़ू सुनकर अविष्का ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, मैं अकड़ू नहीं हूँ। मैंने तुमसे बोला था ना, मेरा नाम अविष्का है, मुझे अकड़ू मत बुलाओ। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है अविष्का, लो ये पानी पियो। अब मैं तुम्हें अकड़ू नहीं बुलाऊंगा, ठीक है? लेकिन तुम्हें मेरी सारी बातें सुननी होंगी। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो फिर से मैं तुम्हें अकड़ू बोलूंगा। अविष्का ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लाओ दो। अविष्का ने पानी का गिलास अपने हाथ में लिया और एक घूंट पानी पीते ही उसने पूरा पानी रोहन के मुंह पर उगल दिया। अविष्का चिल्लाते बोली, ये पानी में तुमने क्या मिलाया है? रोहन अविष्का की इस हरकत पर उसे घूर कर देखने लगा, लेकिन अविष्का के बच्चों वाले बिहेवियर को देखकर उसे अविष्का पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और उसने टिश्यू उठाकर अपना फेस साफ करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस नींबू पड़ा है, जल्दी से इसे पियो। अविष्का ने एक घूंट पिया और वह गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, बस मुझे और नहीं पीना। इतना बोलकर अविष्का बेड पर लेटते हुए बोली, मैं इस बेड पर अकेले सो जाऊंगी, तुम जाकर कहीं और सो जाओ। रोहन ने जैसे ही अविष्का की यह बात सुनी, उसने इधर उधर देखते हुए कहा, लेकिन यह तो मेरा रूम है, मैं और कहाँ सोने जाऊंगा? अविष्का ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां सो जाओ। इतना बोलकर अविष्का बेड पर लुढ़क गई और बेड पर लेटते ही अविष्का को नींद आ गई। अगली सुबह अविष्का की जब आँख खुली, अविष्का का सर काफी ज्यादा भारी था और उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? इतना बोलकर अविष्का ने जैसे ही अपने बगल में नजर डाली तो वहां रोहन लेटा हुआ था और उसकी अपर बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिसे देखकर अविष्का बिल्कुल हैरान हो गई। अविष्का ने उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहा, कहीं इसने मेरे नशे में होने का फायदा तो नहीं उठा लिया। अविष्का ने तुरंत अपना ब्लैंकेट हटाया और तभी उसकी नजर बीच में रखे हुए तकिए पर पड़ी और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कुछ गलत ही सोच रही थी। ये सड़ू तो अपने और उसके बीच में रखे हुए उस तकिए को देखकर अविष्का हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अविष्का के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए वह अपना सर पकड़कर चुपचाप आंखें बंद करके वापस लेट गई।
कुछ देर बाद अविस्का उठी और उसने देखा उसकी बगल में रूहान नहीं था। अविस्का ने अपने मन में कहा, अब यह रूहान कहाँ चला गया। इतना बोलकर अविस्का अपने बेड पर से उठी और जैसे ही वो शीशे के सामने आकर खड़ी हुई, अपना चेहरा देखकर अविस्का जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने चिल्लाते हुए रूहान का नाम लिया और कहा, रूहान, ये मेरे चेहरे को क्या हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं कल रात से ऐसी दिख रही हूँ? अविस्का की इस तरह चिल्लाने पर रूहान ने, जो बाथरूम में था, वह दौड़ते हुए बाहर आया और बोला, क्या हुआ अविस्का, तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? अविस्का ने अपना चेहरा देखा। उसका पूरा आईलाइनर और मस्कारा रोने की वजह से बह चुका था। उसका पूरा मुंह काला हो गया था, जिसे देखकर अविस्का की चीख निकल गई। अविस्का ने जैसे ही रोहन की आवाज सुनी, वो पीछे मुड़कर बोली, क्या कल रात से मैं ऐसी ही हूँ? इतना बोलते हुए जैसे ही अविस्का ने रोहन की तरफ देखा, रोहन टॉवल में था और उसके हाथ में ब्रश था। अविस्का की नजर जैसे ही रोहन की बॉडी पर पड़ी, वो तुरंत पीछे की तरफ घूमते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? इस तरह टॉवल में तुम बाहर क्यों आ गए? रोहन ने अविस्का को इस तरह शर्माते देखकर उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मैं अच्छा नहीं लग रहा क्या? और तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? अब तो वैसे भी हम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। अगर तुम ऐसे शर्माओगी तो कैसे चलेगा? अविस्का ने रोहन को डांटते हुए कहा, चुप करो और जाओ, पहले कुछ कपड़े पहन कर आओ। रोहन ने अविस्का के पास आकर कहा, इतनी मेहनत से मैंने सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी बनाई है और तुम हो कि मुझे कपड़े पहनने को बोल रही हो। और वैसे भी अगर तुम इतनी जोर से ना चिल्लाती तो मैं ना आता। अब बताओ, तुमने इतनी तेज क्यों चिल्लाई? भूत देख लिया क्या? अविस्का ने अपने सर पर हाथ रखकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, कल रात मैंने क्या किया मुझे बताओ, और मेरा मेकअप इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया? देखो, दिखने में तो मैं बिल्कुल भूत जैसी लग रही हूँ। अविस्का की बात सुनकर रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात तुमने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, इसलिए तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और तुम अपने ब्रेकअप को याद करके थोड़ा इमोशनल हो गई थी। इसी वजह से तुम्हारा मेकअप खराब हुआ। और भी कई सारी बातें तुमने मुझे बताई और बारटेंडर को भी तुमने काफी परेशान किया, यहाँ तक कि तुमने उसे गिलास फेंक कर भी मारा। अविस्का ने जैसे ही ये सब सुना, वो अपना सर पकड़कर बैठते हुए बोली, क्या सच में मैंने कल ड्रिंक किया था? हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? रोहन अविस्का के पास आकर धीमी आवाज में पूछा, तो इसका मतलब कल तुमने पहली बार ड्रिंक किया? अविस्का ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और मैंने क्या बदतमीजी की? क्या मैंने तुम्हें भी परेशान किया? रोहन ने अविस्का की तरफ देखकर नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बातों से परेशान नहीं हुआ, बल्कि जब तुमने मुझे इतनी सारी बातें शेयर की तो मुझे अच्छा लगा। बट तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर इतना ज्यादा गुस्से में थी कि तुम्हारे मुंह से वह सारी बातें सुनकर मुझे भी तुम्हारे एक्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर, अच्छी बात है कि वो अब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे साथ नहीं है और तुम मेरे साथ हो। इतना बोलकर रोहन मुस्कुराया। अब इसका उसकी बात सुनकर उसे देखने लगी। वो वापस बाथरूम की तरफ बढ़ा और बाथरूम के दरवाजे पर जाकर रोहन रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। राइट साइड पर एक और बाथरूम है, तुम वहां जाकर फ्रेश हो सकती हो, क्योंकि मैंने अभी सावन नहीं लिया तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसका ने हाँ में सिर हिलाया और वह बाथरूम की तरफ चली गई। धीरे धीरे करके रोहान और अविस्का एक दूसरे से बहुत कंफर्टेबल हो गए। क्रूज के बचे बाकी 6 दिन वो एक साथ रहे और उन्होंने काफी अच्छा टाइम एक साथ बिताया। आज क्रूज पर उनका आखिरी दिन था। अविस्का और रोहान ने पहले ही सारी चीजें कंफर्म कर ली कि उन्हें क्या करना है और वह यहाँ से वापस शहर पहुंचते ही सबसे पहले क्या करेंगे। वह दोनों ही कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट जाने वाले थे और अविस्का अपना सारा सामान पैक कर रही थी। वहीं रुहान लैपटॉप पर बैठा कुछ काम कर रहा था। अविस्का ने अपना काफी सारा सामान एक ही सूटकेस में भर लिया, जिस वजह से उसका सूटकेस बंद नहीं हो रहा था। रुहान ने जैसे ही देखा कि अविस्का को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और अविस्का के पास आकर उसकी हेल्प करने लगा, जिसे देखकर अविस्का हल्का सा मुस्कुराई और अपने मन में बोली, आई थिंक, मुझे लगता है मेरा रुहान से कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन सबसे सही है। अभी तक मेरे दिमाग में जितना भी कंफ्यूजन था वह पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट करूंगी, क्योंकि इन 7 दिनों में रोहान के साथ रहकर मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि रोहान और विराट का कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट ने मुझे जिस तरह से धोखा दिया, रोहान से मैं जब से मिली हूँ तब से मेरी लाइफ ही बदल गई है।
और आई थिंक आगे भी मैं रूहान के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूंगी। अविष्का को इस तरह सोच में डूबा देखकर रूहान ने पूछा, ये लो हो गया तुम्हारा बैग बंद। अब क्या सोच रही हो मिस अकड़ू? अविष्का ने मुस्कुराते हुए नामे से हिलाया और कहा, नहीं कुछ नहीं। रूहान ने अविष्का के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम अपने डिसीजन को लेकर कंफ्यूज हो या कुछ सोच रही हो, अगर तुम चाहो तो हम कुछ दिन रुक सकते हैं। तुम आराम से इस बारे में सोच लो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से जल्दीबाजी में आकर। अविष्का ने कहा, नहीं तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं डिसीजन पहले ही ले चुकी हूँ और अब अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगी। अविष्का की बात सुनकर रुहान मुस्कुराया और उसका बैग उठाकर अपने बैग के पास ले जाकर रखा। लैपटॉप बंद करके उसे भी बैग में रखते हुए वह दोनों क्रूज से बाहर निकलने लगे। क्रूज का एक वर्कर आया और उनका सारा सामान लेकर चला गया। अविष्का रुहान के साथ बाहर निकली और तभी रुहान ने अपना हाथ अविष्का की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अविष्का अब यहाँ से निकलकर तुम्हारी एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है, तो क्या तुम उसके लिए रेडी हो? अविष्का ने जैसे ही रुहान की बात सुनी वह चलते चलते रुक गई। अविष्का को इस तरह रुकते देखकर रुहान ने पूछा, क्या हुआ? अविष्का ने तुरंत अपने पर्स में से एक चांदी की अंगूठी निकाली और उसे घूर कर देखते हुए बोली, एक मिनट रुको। इतना बोलकर अविष्का ने उस चांदी की अंगूठी को क्रूज की रेलिंग पर जाकर उस अंगूठी को समुद्र की लहरों के बीच फेंकते हुए बोली, उस धोखे के बाद विराट तुम्हारी किसी भी चीज को मैं अपने पास नहीं रखना चाहती, यहाँ तक कि एंगेजमेंट की रिंग भी नहीं। इतना बोलकर अविष्का रोहन के पास आई और उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, चलो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। रोहन ने मुस्कुराते अविष्का की तरफ देखा और वह दोनों ही एक साथ क्रूज से बाहर निकले और सीधा सिटी पहुंचे। रोहन कार ड्राइव कर रहा था, तभी अविष्का ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? रोहन ने कहा, वादे के मुताबिक हम सबसे पहले कोर्ट मैरिज करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। अविष्का ने कहा, तो क्या आज ही हमारी शादी हो जाएगी? रोहन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि एप्लीकेशन मैंने पहले ही दे दी थी, इसलिए बस हम दोनों की साइन के अलावा और कुछ भी नहीं लगेगा। रोहन की बात सुनकर अविष्का कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठ गई। रोहन ने उसकी तरफ देखा और वह भी चुपचाप कार ड्राइव करने लगा। तभी अविष्का का मोबाइल फोन रिंग होता है और वह तुरंत अपना फोन उठाकर देखती है तो उसमें उसके एक्स बॉयफ्रेंड विराट का कॉल आ रहा था। उसने गुस्से से उसके कॉल को काट दिया और तभी अविष्का की नज़र उसके मैसेज पर गई। उसने उसे कई सारे मैसेज भेज दिए थे जिसमें विराट ने अविष्का को सॉरी बोला था और कई सारी सफाई भी पेश करने की कोशिश की, लेकिन अविष्का ने गुस्से से उसके मैसेज को डिलीट कर दिया। कुछ ही देर में वह लोग मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचे और दोनों ने अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किया और अब वह लोग लीगली तौर पर पति पत्नी हो चुके थे। जैसे ही वह लोग वापस अपनी कार में बैठते हैं तो अविष्का रोहन से कहती है कि मेरा कुछ सामान है जो विराट के पास उसके घर में रखा है और मुझे वह सामान चाहिए, तो क्या तुम मुझे उसके घर तक ड्रॉप कर दोगे? रोहन ने अविष्का की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया। उसने तुरंत अपनी कार मोड़ ली। अविष्का की बात सुनकर रोहन के मन में कुछ सवाल थे और उसने अविष्का से पूछा, वैसे अविष्का अपने डिसीजन से खुश हो और मिसेस रोहन राजदादा बनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? अविष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही अलग फीलिंग है। मैं अभी तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। रोहन ने भी इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि वह समझ रहा था कि अविष्का कैसा फील कर रही होगी। तभी रोहन को कुछ याद आया और उसने अपनी कार मोड़ ली। अविष्का ने तुरंत पूछा, तुमने कार क्यों मोड़ ली? हम कहाँ जा रहे हैं? रोहन ने अविष्का की तरफ देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बस तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। इतना बोलकर पास की ज्वेलरी की दुकान पर कार रोकी और कार से उतरकर सीधे शॉप पर गया और अविष्का के लिए एक डायमंड रिंग लेकर आया। वो रिंग अविष्का को पहनाते हुए बोला, तुम्हारी ये फिंगर रिंग जो इतनी सोनी लग रही थी अब अच्छी लग रही है। अविष्का रोहन की बात सुनकर मुस्कुराई और वह दोनों सीधे विराट के अपार्टमेंट की तरफ निकले। रास्ते में रोहन ने अविष्का की तरफ देखकर पूछा, वैसे अविष्का क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अविष्का ने अपने हाथ में पहनी हुई रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ अब तो हम हस्बैंड वाइफ है ना, तो तुम मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हो। रोहन ने बिना किसी झिझक के कहा, वैसे वह तुम्हारा एक्स विराट, उसके साथ तुम कितने सालों से रिलेशन में थी? अविष्का ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारा रिलेशन 7 साल का था। रोहन ने कहा, 7 साल?
तुम उसके अपार्टमेंट में उसके साथ एक ही रूम में रहती थी? अविष्का ने रोहन की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम भले ही एक रूम में रहते थे, लेकिन कभी भी मैंने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। रोहन ने अविष्का की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, तो अविष्का ने रोहन से पूछा, क्या हुआ रोहन, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा क्या? रोहन ने हल्के से ना में अपना सिर हिलाया। अविष्का ने कहा, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ रोहन, और वैसे भी मैं विराट के साथ पहले ही इस बारे में बात कर चुकी थी। हमने इस बात को बहुत पहले ही क्लियर कर लिया था कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी हम अपनी हद पार नहीं करेंगे। और विराट ने भी मेरी खुशी के लिए, या फिर हो सकता है दिखावे में अच्छा बनने के लिए, इस बात को मान लिया। रोहन ने अविष्का की तरफ देखा और कहा, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, और मैंने तुम्हारी बात पर यकीन भी कर लिया। उसके बावजूद भी तुम मुझे सफाई क्यों दे रही हो? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। पास्ट में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रहा। मैंने तो बस ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया। इतना बोलकर वह वापस अपनी ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगा। अब इसका अपने हाथ में पहनी हुई रिंग को देख रही थी, और तभी उसने अपने मन में कहा, रोहान, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन में अभी भी और कई सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। रोहान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम अकेले विराट के अपार्टमेंट में जाओगी? वो तुम्हें कुछ करेगा तो नहीं? वह जगह तुम्हारे लिए सेफ तो है ना? इतना बोलते हुए रूहान की आवाज में अविष्का के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी, और अविष्का ने रूहान को घूरते हुए देखकर कहा, हाँ, वह मुझे कुछ भी नहीं करेगा, तुम उसके बारे में टेंशन मत लो। रूहान ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें वहां के लिए भेजने में थोड़ा डर लग रहा है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ वहां चलूं? अविष्का ने रूहान की बात सुनकर उसे देखते हुए कहा, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, और वैसे भी बस 10-15 मिनट ही लगेंगे मुझे, कोई ज़्यादा सामान नहीं है। और तुम वहां जाओगे तो पता नहीं वह तुम्हें देखकर क्या बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहती वह तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे, या फिर तुम उसकी नज़र में आओ। इसलिए तुम्हारा उसके सामने ना जाना ही ठीक रहेगा। अब इसका कि इस तरह मना करने पर रुहान उसकी बात मान गया और चुपचाप ड्राइविंग करने लगा। जैसे ही रुहान ने अभिष्का के बताए हुए रास्ते पर चलकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड विराट के अपार्टमेंट के बाहर अपनी कार रोक दी, रोहन ने अविष्का की तरफ देखकर कहा, मैं कार मोड़कर यहाँ पर तुम्हारा वेट करता हूँ। तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आ जाना, ठीक है? रोहन की बात सुनकर अविष्का ने मुस्कुराते हुए हमें अपना सिर हिलाया, और वह कार से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसने रोहन की तरफ देखकर कहा, अगर मुझे ज़्यादा देर लगे, तुम्हारे पास इतना टाइम ना हो, तो तुम्हें जहाँ कहीं भी जाना हो तुम चले जाना। मैं ऑटो लेकर तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर आ जाऊंगी। रोहन ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी नई नवेली वाइफ को इस तरह यहाँ अकेले छोड़कर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। जाओ जल्दी से अपना सामान लेकर आओ, फिर हम अपने घर चलते हैं। रोहन की बात सुनकर अविष्का ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, और कार का गेट खोलकर अविष्का उतरने ही जा रही थी कि तभी वह 1 मिनट के लिए रुकी, और रोहन के बिल्कुल करीब आकर उसने रोहन के गाल पर किस किया और जल्दी से कार से बाहर निकल गई। रोहन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अविष्का इस तरह से अचानक से किस कर लेगी, और अविष्का की उस किस को देखकर रोहन बिल्कुल हैरान हो गया। अविष्का ने जैसे ही रोहन के गाल पर किस किया, वह उसके बाद 1 मिनट भी कार में नहीं रुकी, और तुरंत कार से निकलकर विराट के अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। रोहन ने अपने उस गाल को छुआ जहाँ अभी अविष्का ने किस किया था, और अपने गाल को छूकर मुस्कुराने लगा। रोहन ने अविष्का की ओर देखकर कहा, अब इस लड़की को क्या हो गया? इस तरह अचानक से उसने मुझे किस क्यों किया? अब इसका कार से बाहर निकली, और जैसे ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड विराट के फ्लैट की ओर बढ़ी, सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने मन में बोली, अगर मुझे आज मैं विराट फिर से अमाया के साथ बेड पर मिला, और अगर उसने मुझे पकड़ने आया और वहां रोकने की कोशिश की, तो मैं क्या करूंगी? इतना सोचकर अब इसका चलते चलते अचानक सीढ़ियों पर ही रुक गई, और फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, अगर उसने ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं उसे जान से मार दूंगी, क्योंकि अब मैं किसी से भी डरने वाली नहीं हूँ। और सबसे पहले तो मैं उसे गालियां दूंगी और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारूंगी, ताकि वह दोबारा कभी भी इस तरह की हरकत करने के बारे में ना सोचे। अब इसका यह सारी बात सोच ही रही थी
कि जैसे ही वह विराट के फ्लैट पर पहुंचने वाली थी, तभी वही सीढ़ियों पर उसे विराट दिखाई दिया और अविस्का चलते चलते रुक गई। विराट पीछे मुड़ा। जैसे ही उसकी नजर अविस्का पर पड़ी, वह खुश होते हुए बोला, अविस्का, मुझे पता था कि तुम वापस आ जाओगी। आखिर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। ज्यादा दिन मुझसे दूर तो रह नहीं सकती। आओ, मैं तुम्हारा कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। अविस्का ने विराट की ओर देखा। वह उससे इस तरह बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अविस्का को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अविस्का के चेहरे के सामने रुहान का चेहरा आया और उसकी पर्सनालिटी को देखते हुए अविस्का ने विराट की ओर देखा। विराट की हाइट रुहान से कम है और वहीं रुहान काफी मस्कुलर और हैंडसम है। अविस्का ने जैसे इस बात को नोटिस किया, उसने अपने मन में कहा, रुहान और इस विराट की तो कोई तुलना ही नहीं है। और मुझे तो अब खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं इस विराट जैसे लड़के के लिए अपनी लाइफ बर्बाद करने वाली थी। पहले ही मैं इसके साथ अपने 7 साल बर्बाद कर चुकी हूँ और अब और नहीं। अब मुझे अपना भविष्य सिर्फ और सिर्फ रोहान के साथ बिताना है। इतना बोलकर अविस्का विराट की बात को पूरी तरह से अनसुना करते हुए फ्लैट के अंदर आई। विराट ने देखा कि अविस्का उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है, तो वह अविस्का के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अविस्का, मेरी बात सुनो। वो सब तुमने जो देखा था, वो सिर्फ मेरी एक गलती थी और मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। लेकिन अब मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अविस्का ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझसे दूर रहो और मुझे छूने की कोशिश मत करना। तुमने जो किया है वो गलती नहीं है, समझे? इसे धोखा कहते हैं और तुमने यह सोच समझ कर किया है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तो तुम गलत हो। इतना बोलकर अविस्का ने अपना सामान उठाने के लिए चीजों की ओर देखा। पूरा घर इधर उधर तहस नहस था। सारी चीजें जमीन पर बिखरी पड़ी थी। उस विराट और रामाया ने घर का कबाड़ खाना बना दिया था। घर में फैली हुई गंदगी को देखकर अविस्का ने अपने मन में कहा, इतने दिनों से हमेशा मैं इस घर को कितना साफ रखती थी, लेकिन इन लोगों ने सारी चीजों को इस तरह बिखेर कर रखा है कि मुझसे तो यहाँ ज्यादा देर रुका भी नहीं जाएगा। और वैसे भी यहाँ रुकना ही कौन चाहता है। अविस्का जैसे ही अपने कुछ सामान को निकालने के लिए बेडरूम की ओर बढ़ी, तो उसने देखा बेड के आसपास अभी भी अमाया और विराट के अंडरगारमेंट्स और कुछ कपड़े बिखरे पड़े हैं, जिन्हें देखकर अविस्का को उन दोनों की वह चीटिंग वाली रात याद आ गई और उसकी आंखें नम हो गईं। अविस्का ने उन कपड़ों की ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि ये दोनों मिलकर मेरी हिम्मत तोड़ सकें। बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर अविस्का ने फिर से अपना सिर हिलाया और जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटने लगी। वहीं विराट एक के बाद एक अपनी सफाई पेश करता जा रहा था, लेकिन अविस्का ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी बातों को अनसुना करती रही। विराट ने अविस्का की ओर देखकर कहा, मैंने अमाया से बातचीत करना बंद कर दी है। अविस्का, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। एक और आखिरी मौका दे दो। मैं तुम्हारे साथ ही रहकर खुश था। उस अमाया के साथ जो कुछ भी हुआ हो, मेरी गलती थी। अविस्का ने विराट की बात सुनी और गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोली, तुम्हें अब अमाया के साथ रहना है। तुम उसके साथ रहो या किसी और के साथ रहो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और तुम भी अब मेरे पीछे मत पड़ो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। इतना बोलकर अविस्का ने अपना सारा सामान उठाया और आखिरी बार उस घर की ओर देखा जहां वह इतने दिनों तक रही थी, जिसे देखकर अविस्का को अपनी सगाई से लेकर वो बाकी के 7 साल याद आ गए और अविस्का की आंखें भर आईं। आंसू रुकना नहीं चाहते थे। अविस्का को अपने फ्लैट से बाहर निकलते हुए देखकर विराट ने गुस्से में अपना सिर हिलाया और कहा, अब मैं इस अविस्का को कैसे मनाऊं? यह तो मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतना बोलकर वह दौड़ते हुए अविस्का के सामने आकर रुका और बोला, प्लीज अविस्का, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे अभी भी बहुत प्यार करती हो और मुझे माफ कर दोगी, है ना? एक बार अपने विराट को माफ कर दो। मैं दोबारा कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब इसका मैं अब दोबारा कभी किसी लड़की की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा और हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। प्लीज मान जाओ अब इसका, और हम जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। अविस्का विराट की बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगी। विराट ने अविस्का की ओर देखते हुए सर नीचे झुकाते हुए कहा, प्लीज अविस्का, हमने जो भी पल एक साथ बिताए हैं उन्हें सोचो और मुझे एक आखिरी मौका दे दो।
अब इसका विराट की बात सुनकर नामे से हिलाते हुए बोली, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ सारी जिंदगी, क्या तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ? हटो मेरे रास्ते से। अविष्का ने अपना सामान उठाया और विराट को धक्का देकर दौड़ते हुए वह फ्लैट से बाहर निकली। जैसे ही अविष्का बाहर आई तो उसने देखा रुहान अपनी कार से उतरकर उसका इंतजार कर रहा है, और जैसे ही रुहान की नजर अविष्का पर पड़ी वह उसकी ओर देखने लगा। अविष्का की आंखों में आंसू थे और वह दौड़ते हुए रुहान के पास आई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अविष्का के दिल में जितने भी दर्द बचे थे वह अब उन सबको खत्म कर देगी, इसलिए रुहान ने भी उसे चुप नहीं कराया और उसे रोने दिया। अविष्का कसकर रुहान के गले लगी हुई थी और उसके सीने पर अपना सिर रखकर रोती जा रही थी। रुहान ने भी उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके सर को सहलाने लगा। कुछ ही देर में अविष्का शांत हुई और अपने आंसुओं को पोंछकर रुहान की ओर देखने लगी। रुहान अविष्का की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया और तभी अविष्का ने जैसे सफाई देते हुए कहा, सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे रोना आ गया। अविष्का बोल ही रही थी कि रुहान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ करने की जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ। क्या तुमने अपना सारा सामान ले लिया? उसने अपना सामान कार की डिग्गी में रखा और कहा, चलो तो फिर अब हम यहाँ से चलते हैं। इतना बोलकर रोहन ने कार का गेट खोला और अब इसका चुपचाप ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। रोहन ने कार स्टार्ट की और अब इसका ने अपने सारे आंसू पोंछकर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अब मुझे किसी भी चीज के बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ अब रोहन के साथ है, मेरा फ्यूचर रोहन के साथ है, तो मैं किसी और के बारे में नहीं सोचूंगी। इतना बोलकर अब इसका रोहन की ओर देखने लगी। रोहन कार ड्राइव कर रहा था। अब इसका फ्लैट से आने के बाद इतना ज्यादा रोई थी और वह काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए वह कार में बैठे बैठे ही सो गई। अब इसका को इतने आराम से सोता देखकर रोहन ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सोते हुए भी ये कितनी मासूम लग रही है। इसे देखकर तो कोई कह नहीं सकता कि इतनी प्यारी लड़की को भी कोई धोखा दे सकता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।